हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिज़ाइन। तो आज हम 28 साइज़ में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग और कटिंग दोनों देखने वाले हैं। तो ये जो नाप है वो बहुत ज़्यादा छोटा रहता है, तो इसमें शोल्डर और आर्म होल को हमें कितना रखना है वो आज हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ का मेजरमेंट देख लेते हैं। हमने अस्तर के कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछाया हुआ है और हमारे मेजरमेंट में सबसे पहले है हमारा शोल्डर, लेंथ, चेस्ट, वेस्ट, एपेक्स पॉइंट और हमारी स्लीव की हम लंबाई कितनी रखने वाले हैं। तो ये जो हमारा पूरा मेजरमेंट है इसी के अकॉर्डिंग आज हम अपने ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने ब्लाउज़ के पैटर्न को ड्रॉ करके समझेंगे कि किस तरह से हम अपने फ्रंट पार्ट को बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम अपने फ्रंट पार्ट का नेक रखेंगे वो हल्का सा पान शेप में रहेगा। साइड से हमारे आर्म होल आएंगे और उसके बाद हमारी फिटिंग की सिलाई आएगी और दोनों साइड पे हम प्रिंसेस कट रखेंगे। तो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पार्ट रहेगा। उसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट भी यहाँ पे ड्रॉ करके समझ लेंगे। बैक वाले पार्ट में भी हम सेम नेक रखेंगे पान शेप में। आप चाहें तो आपके अकॉर्डिंग नेक किसी भी तरह का रख सकते हैं, गोल वी किसी भी तरह का। उसके बाद हल्का सा हम तिरछा लेंगे अपने बैक पार्ट में और जो बीच का सेंटर रहेगा उसमें हम बो अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारा बैक पार्ट रहेगा और हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। तो आपको क्लियर हुआ कि हम किस तरह से आज अपने ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने ब्लाउज़ की मार्किंग करेंगे अपने अस्तर पर। तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने शोल्डर को देख लेंगे। ये जो हमने डबल फोल्ड फैब्रिक बिछाया हुआ है इसी के ऊपर हम मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो मार्किंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेंगे। अब ये जो हमने सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ किया है यहीं से हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने शोल्डर का मेजरमेंट देखेंगे कि हमारे शोल्डर कितने इंच के हैं। तो यहाँ पे जो हमारा फुल शोल्डर है वो 13.5 इंच का है। तो 13.5 इंच का हम हाफ़ लेंगे। हाफ़ करने के लिए आपको कैलकुलेटर से 13.5 को 2 से डिवाइड कर लेना है। तो हमारा कितना आया, 6.8 इंच आया। तो शोल्डर के लिए हम यहाँ पे 6.8 इंच पे एक मार्किंग कर देंगे। आपका जितना भी शोल्डर रहेगा उसका आपको हाफ़ करके यहाँ पे निशान लगाना है। उसके बाद हम शोल्डर को डाउन करते हैं, जो सब साइज़ में 1 इंच पे डाउन होता है सेम वैसे ही हम यहाँ पे 1 इंच डाउन कर देंगे अपने शोल्डर को। तो यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाते हुए आपको शोल्डर को डाउन कर देना है और इसे हम मिला लेंगे। अब ये जो शोल्डर हमने 1 इंच पे डाउन किया है इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये शोल्डर रहता है वो हर साइज़ में 1 इंच पर ही डाउन होगा। उसके बाद 28 साइज़ में आर्म होल को कितना लेना है इसमें बहुत लोगों को डाउट होता है, तो वो भी आज हम समझेंगे, क्योंकि ये जो साइज़ है बहुत छोटा है इसलिए हम इसमें आर्म होल ज़्यादा फैला हुआ नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक चार्ट रेडी किया। इस चार्ट की हेल्प से आप किसी भी साइज़ के लिए आर्म होल निकाल सकते हैं। तो इसमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो पैक नेक के लिए दिया हुआ है और डीप नेक के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम अपनी ड्राइंग देखेंगे कि जो हमारा नेक है बैक का वो डीप है, यानी कि जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा वो डीप नेक वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो अब इस फार्मूले को यूज़ कैसे करना है वो भी हम देख लेते हैं। ये जो है हमारे एक साइड साइज़ दिए हुए हैं चेस्ट के और दूसरी साइड है हमारे आर्म होल की मार्किंग। तो हमारा साइज़ कितना है, हमारा साइज़ है 28। तो 28 साइज़ के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो फर्स्ट लाइन वाला यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम अपना चेस्ट देखेंगे 28, उसे 6 से डिवाइड करके प्लस 0.75 कर देंगे हम यहाँ पे। तो हमारा आर्म होल कितना आया, हमारा आर्म होल आया 5.5 इंच। तो हम 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे अपने आर्म होल के लिए। ये जो हमने 5.5 इंच का आर्म होल निकाला है इसका निशान जब हम बॉट नेक या पैक नेक बनाते हैं तो जो हमने शोल्डर को डाउन किया होता है हम वहाँ से लगाते हैं। लेकिन अभी जो हम नेक बना रहे हैं वो हमारा कैसा है, वो हमारा डीप नेक है। तो जो हमारे आर्म होल की मार्किंग होगी वो जो हमने फर्स्ट लाइन खींची थी शोल्डर की हमें वहाँ से करनी है, ये डाउन वाले एरिया से आपको मार्किंग नहीं करनी है। तो जो शोल्डर की हमने फर्स्ट लाइन खींची थी वहाँ से इंच टेप को रखते हुए हमने 5.5 इंच पे एक मार्किंग की है। तो यहाँ पे 5.5 इंच पे अपने आर्म होल के लिए हमने निशान लगा दिया है। उसके बाद हम शोल्डर को भी देखेंगे कि हमें शोल्डर को कितना डाउन करना है, क्योंकि अब जो हम नेक बना रहे हैं वो हमारा बॉट नेक नहीं है। जब बॉट नेक या पैक नेक होता है तो जो फुल शोल्डर रहते हैं उसी पे सारी मार्किंग होती है। पर अभी जो हमारा नेक है वो डीप है तो हमें शोल्डर को डाउन करना होगा। तो यहाँ पे हम शोल्डर डाउन करने का फॉर्मूला देखेंगे तो फुल शोल्डर डिवाइड 2 माइनस 1.5 इंच हमें करना होगा। तो हमारे फुल शोल्डर कितने थे, 13.5 इंच। 13.5 इंच को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड ऑलरेडी कर लिया था जब हमने फुल शोल्डर रखे थे, तो हमारा कितना आया था 6.8 इंच। इसमें से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो आपका जो भी फुल शोल्डर रहेगा उसको आपको हाफ़ करके उसमें से आपको 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर से 6.8 इंच में से 1.5 इंच माइनस कर देंगे। तो हमारा कितना आया 5.2 इंच, यानी कि हम अब शोल्डर के लिए 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे।
तो ये जो 5.25 इंच का शोल्डर आया है हमारे 28 साइज़ के ब्लाउज़ में बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप अपने शोल्डर निकाल सकते हैं। तो शोल्डर के लिए हम 5.25 इंच पे निशान लगा लेंगे। यहाँ से 5.25 इंच पे हम एक मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए निशान लगाने के बाद अब हम देखेंगे कि जो हमने स्टार्टिंग में अपने शोल्डर को डाउन किया था, वहीं से हम एक सीधी लाइन खींचेंगे। ये जो हमारी डाउन वाली लाइन जा रही है, वहीं से आपको एक सीधी लाइन खींच लेनी है शोल्डर के लिए। तो ये जो है वो हमारे परफेक्ट शोल्डर है। शोल्डर के लिए जो निशान हमने 5.25 इंच पे लगाया है, सेम दूसरी साइड आर्म होल की तरफ भी हम 5.25 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। इसे भी आपको अच्छे से मिला लेना है इन दोनों लाइनों को। ये जो है हमारी आर्म होल वाली लाइन हो जाएगी। इसके बाद अब ये जो हमने सेकंड लाइन खींची है अपने शोल्डर के लिए, वहीं से हम अपनी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारी लंबाई कितनी है, 13 इंच की है। 13 में हमें +1 करके अपनी लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो 13 में हम +1 करेंगे तो हमारा कितना आया, 14। तो अब 14 इंच पे हम अपनी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे। अब लंबाई के लिए जो हम निशान लगाएंगे वो हम हमारी सेकेंड लाइन यानी कि जो हमने अपने परफेक्ट शोल्डर निकाले हैं, वहाँ से हम अपनी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे 14 इंच पे। तो आपकी जो भी लंबाई रहेगी उसमें आपको +1 ऐड करते हुए उसका निशान लगा लेना है। 28 साइज़ का ब्लाउज़ जब आप बनाते हैं तो उसके लिए 14 इंच की जो लंबाई रहती है वो परफेक्ट रहती है। तो 14 इंच पे लंबाई के लिए निशान लगाते हुए इस निशान को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से आपको मिला लेना है। उसके बाद हमने शोल्डर डाउन किया था, अब हम आर्म होल को भी डाउन करेंगे। आपको आर्म होल को डाउन करने के लिए ये जो हमने आर्म होल वाली लाइन खींची है वहाँ से 0.3 इंच नीचे आना है। तो यहाँ से हम 0.3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब ये जो हमारे शोल्डर और आर्म होल वाली लाइन है, इन दोनों के बीच में इंच टेप को रखते हुए इन दोनों का आपको एक सेंटर निकाल लेना है। शोल्डर और आर्म होल के बीच में से हम एक सेंटर निकालेंगे। अब ये जो सेंटर वाली लाइन है और ये जो हमने डाउन किया है, इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब ये जो हमने 0.3 इंच आर्म होल को डाउन किया है, वहीं से हम अपने आर्म होल की गहराई के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से आपको 1 इंच पे निशान लगाना है। जब हम बैक पार्ट में आर्म होल की गहराई देते हैं तो उसके लिए हमें 1 इंच पे निशान लगाना होता है, लेकिन जब हम फ्रंट पार्ट में गहराई देते हैं तो ये जो निशान होता है वो 0.75 इंच पे लगता है। अब हम अपने चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारे चेस्ट का साइज़ कितना है, 28। इसे हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो ये कितना आया हमारा, 7 इंच। तो अब हम यहाँ से निशान लगाएंगे 7 इंच पे। उसके बाद हम मार्जिन लेंगे 1.75 इंच। आप चाहे तो 1.5 या 2 इंच तक मार्जिन ले सकते हैं। हम यहाँ पे 1.75 इंच का मार्जिन ले रहे हैं। ये निशान लगाने के बाद अब हम आर्म होल को डाउन करेंगे बैक साइड से। तो बैक साइड से हम आर्म होल को कैसे डाउन करेंगे, तो यहाँ से हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे और अब आर्म होल की गहराई देंगे। तो यहाँ से आपको राउंड में ले जाते हुए आर्म होल को मिला लेना है। उसके बाद जो बैक साइड से हमने 1 इंच डाउन किया था, वहाँ से भी आपको डाउन में ले जाते हुए इस लाइन को मिला लेना है। तो इस तरह से आर्म होल की गोलाई देने पे जो बैक साइड में आर्म होल में क्रीज़ आते हैं वो नहीं आएँगे। उसके बाद 0.3 इंच छोड़ते हुए आपको आर्म होल को नाप के देखना है। तो ये जो हमारा आर्म होल है वो 5.5 इंच पे रेडी हो रहा है। तो ये जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, तो इसके लिए जो हमने आर्म होल का निशान लगाया वो बिल्कुल परफेक्ट है। 28 साइज़ के ब्लाउज़ में 5.5 इंच का आर्म होल परफेक्ट रहता है। तो इस तरह से आपको अपने आर्म होल की मार्किंग करनी है। ये जो 1 इंच की गहराई दी है हमने बैक साइड में, इससे क्या होगा, जब आप स्लीव अटैच करेंगे तो जो आपके क्रीज़ रहेंगे वो बिल्कुल भी नहीं आएँगे। इसके बाद हम अपनी वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट कितनी है, 24 इंच की। इसे भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आया 6 इंच। तो अब पीछे की साइड से हमारी वेस्ट के लिए मार्किंग होगी 6 इंच पे। तो यहाँ से हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे, प्लस इसमें भी हम मार्जिन रखेंगे 1.75 का, लेकिन इसमें 0.3 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे अपनी टक्स के लिए, क्योंकि बैक साइड में हम टक्स डालने वाले हैं। अगर आप बैक साइड में टक्स नहीं रखने वाले हैं तो फिर दोनों साइड आप सेम मार्जिन ले सकते हैं, और अगर आप बैक साइड में टक्स डालने वाले हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना होगा। ब्लाउज़ में टक्स डालने से जो हमारा ब्लाउज़ है वो हमारी बैक पर बिल्कुल फिट बैठा रहता है, ऊपर की तरफ चढ़ता नहीं है, और जो इसे फिटिंग है वो भी बिल्कुल परफेक्ट आती है। इसके बाद हम अपनी नेक के लिए निशान लगाएंगे। तो नेक हमें कितने इंच का लेना है वो हम देखेंगे। तो यहाँ से मैं नेक के लिए 2.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। जो हमारा ब्लाउज़ है उसका साइज़ बहुत छोटा है, इसलिए जो हम नेक लेंगे वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं लेंगे। इससे क्या है, जो हमारे शोल्डर है वो जाके गिरने लगेंगे, इसलिए हम जो नेक है उसे ज़्यादा नहीं फैलाएंगे। 2.25 इंच पे हम जो नेक लेंगे वो बिल्कुल हमारा फिट बैठेगा।
फिर भी अगर आपको नेक का परफेक्ट मेजरमेंट चाहिए तो उसके लिए आप बॉडी या जो नाप का ब्लाउज़ रहेगा उससे भी आप नेक का मेजरमेंट ले सकते हैं। तो नाप के ब्लाउज़ से मेजरमेंट लेने के लिए सबसे पहले जो भी आपका ब्लाउज़ रहेगा उसे आपको अच्छे से बिछा लेना है। उसका जो नेक रहेगा उसे ज़्यादा फैलाना नहीं है। बस जिस तरह से गोलाई में आपका नेक रहेगा उसी तरह से आपको इसे बिछा लेना है। अब ये जो हमने नेक बिछाया है इसके बीच का जो गैप आ रहा है इसे ही हम नाप के देखेंगे। तो बीच के गैप में हम इंची टेप रखेंगे। इंची टेप को आपको रख लेना है इस तरह से। अब ये जो हमारे बीच का गैप कितना आया, 5 इंच का आया। तो 5 का हम हाफ़ लेंगे, इंची टेप को हम रखेंगे और 5 इंच से हम लाके हाफ़ कर देंगे। तो हमारा कितना आया, नेक 2.5 इंच पे आया। अब ये जो 2.5 इंच का हमारा नेक आया है इसमें से हम 0.3 इंच कम करके 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। क्योंकि जो हमारा नेक है वो बॉडी पे जाके फैलता है, इसलिए आपका जो भी मेजरमेंट आएगा उसमें से आपको 0.3 इंच कम करके निशान लगाना है। उसके बाद नेक की लंबाई के लिए हमने 9.5 इंच पे एक निशान लगाया है और यहाँ से हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये जो हमने लंबाई के लिए निशान लगाया है वहाँ से हमारे शोल्डर तक हम इंची टेप रखेंगे। इंची टेप को रखने के बाद इन दोनों का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है यहीं से हम अपने नेक का शेप देंगे। तो सबसे पहले शेप देने के लिए हम सेंटर से 2.5 इंच ऊपर निशान लगाएंगे। अब ये जो 2.5 इंच का निशान लगाया है और जो लंबाई का निशान लगाया, वहाँ से हम वी शेप में एक लाइन खींच देंगे। उसके बाद इन दोनों लाइनों को भी हम मिला लेंगे। अब यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देंगे। तो ये हमारे नेक का शेप बन के रेडी हो चुका है। तो इस तरह से हमने बैक नेक बनाया है। इसके बाद हम शोल्डर को डाउन करना देखेंगे कि शोल्डर को हमें कितने इंच पे डाउन करना है। तो जब हम हाई नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो शोल्डर को हम आर्म होल की तरफ 1 इंच डाउन करते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में समझा था। लेकिन अभी जो हम नेक बना रहे हैं वो हमारा डीप नेक है। तो जब हम डीप नेक ब्लाउज़ बनाते हैं तो उसमें जो हमारा शोल्डर रहता है वो गले की साइड डाउन होता है। तो गले की साइड पे हमने 0.3 इंच पे अपने शोल्डर को डाउन कर दिया है। इससे जो आपके शोल्डर है वो आपकी बॉडी पे जाके बिल्कुल फिट बैठेंगे। जो शोल्डर गिरने की आपको प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी। तो अब हम अपने बैक पार्ट को कट कर लेंगे। ये जो सेकंड वाली हमने शोल्डर की लाइन खींची थी वहीं से हमें इसे कट करते हुए लेके आना है। नीचे से भी हम इसे कट कर लेंगे जो हमने अपनी लेंथ के लिए निशान लगाया था। उसके बाद हमने जो शेप ड्रॉ किया था नेक का उसी शेप में हम इसे कट कर लेंगे। अच्छे से बिछाते हुए आपको इसे कट कर लेना है। जो हमने शोल्डर डाउन किए थे उसे भी हम डाउन में कट कर लेंगे। तो ये जो है हमारा बैक पार्ट कट के रेडी हो चुका है और जो हमारा नेक का शेप रहेगा वो इस तरह से आएगा। यहाँ पे हम बो अटैच करेंगे। तो बो अटैच करने के लिए सबसे पहले हम अपने बैक पार्ट को अच्छे से बिछा लेंगे और नीचे की साइड भी इसे हल्का सा क्रॉस में शेप देंगे। इससे क्या रहेगा, जब हम बो अटैच करेंगे तो उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। बैक साइड में हम बटरफ्लाई बो अटैच करने वाले हैं तो उसे भी हम बनाना देखेंगे। यहाँ से हम 0.3 इंच ऊपर आके इसे हल्का सा क्रॉस में कट कर देंगे और जो इसके बीच का सेंटर रहेगा उसमें हम बटरफ्लाई बो अटैच करेंगे। यहाँ पे हमारी बो अटैच होगी। अब हम अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के लिए हम अपने अस्तर का दूसरा साइड बिछा लेंगे। ये भी हमारा 2 फोल्डेड है। ऑन फोल्ड साइड को हम अपनी साइड पे रख के सारी मार्किंग यहीं से करेंगे। जो हमारा बैक वाला साइड होता है उसे हम ऑन फोल्ड साइड बोलते हैं। अभी ये जो हमारी ऑन फोल्ड वाली साइड है यहाँ से हम 0.3 इंच ऊपर एक निशान लगाएंगे। ये जो हम निशान लगा रहे हैं वो हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसे हम ओपन रखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम हुकाई पट्टी अटैच करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे 0.3 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब जो भी हमारी सारी मार्किंग होगी वो इसी निशान के ऊपर से होगी। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। फ्रंट पार्ट में जब हम अपनी लंबाई के लिए निशान लगाएंगे तो उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। बैक पार्ट में हमने ये निशान 14 इंच पे लगाया था, लेकिन यहाँ हम इसे 14 इंच पे नहीं लगाएंगे, इसमें आधा इंच प्लस करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 14.5। तो हमने फ्रंट पार्ट में 14.5 इंच पे निशान लगाया है। जो भी आपने बैक पार्ट में अपनी लेंथ रखी होगी उसमें फ्रंट पार्ट में आधा इंच आपको प्लस कर देना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लंबाई लेनी होगी। लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हम अपने शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो ये जो हमने 0.3 इंच एक्स्ट्रा लिया है यहीं से हम अपने शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हमने बैक पार्ट में शोल्डर रखे थे 5.25 के, यहाँ भी हम 5.25 इंच के लेंगे। उसके बाद बैक पार्ट से हम अपना आर्म होल नाप के देखेंगे तो ये 5 इंच पे आ रहा है। फ्रंट पार्ट में भी हम 5 इंच पे अपने आर्म होल के लिए निशान लगा देंगे। अब आर्म होल की साइड से ही हम वापस से 5.25 इंच पे निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद अब हम शोल्डर वाली मार्किंग को आर्म होल वाली मार्किंग से मिला देंगे। इन दोनों लाइनों को आपको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद जो हमने चेस्ट की मार्किंग करी थी यहाँ भी हम चेस्ट के लिए 7 इंच पे निशान लगा लेंगे, प्लस 1.75 इंच का हम मार्जिन ऐड कर देंगे। अब हम अपनी वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे तो यहाँ पे हमने 6 इंच पे निशान लगाया था
और ये जो हमने मार्जिन लिया है 1.75 का, इसका डबल हम वेस्ट की तरफ से लेंगे, क्योंकि नीचे की साइड हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की मार्किंग करेंगे, इसलिए 1.75 इंच को हम 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारा आया 3.5 इंच, तो यहाँ से जो हमारा मार्जिन जाएगा वो 3.5 इंच का जाएगा। तो अब हम वेस्ट की साइड से मार्जिन के लिए 3.5 इंच पे निशान लगा देंगे। यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे और ये जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है ये हमारा बाद में कवर हो जाएगा। अब इन सारी मार्किंग को हम मिला देंगे। इन सब लाइनों को आपको अच्छे से मिला लेना है और जो हमने चेस्ट की साइड से मार्जिन लिया था उसका डबल आपको वेस्ट की साइड पे रखना है। उसके बाद हम अपने आर्म होल को डाउन करेंगे। तो जैसा हमने आर्म होल को बैक साइड में 0.3 इंच डाउन किया था, फ्रंट साइड में भी हम अपने आर्म होल को 0.3 इंच पे डाउन कर देंगे। उसके बाद शोल्डर और आर्म होल इन दोनों के बीच का हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो इंची टेप को आपको रखना है और इंची टेप को हाफ करके एक निशान लगा देना है। तो ये हमारा सेंटर आ जाएगा। डाउन वाली लाइन से सेंटर वाली लाइन को हम मिला लेंगे। मिलाने के बाद हम फ्रंट पार्ट के लिए गहराई देंगे। तो ये जो गहराई का निशान लगेगा हमारा वो 0.75 इंच पे लगेगा और पीछे की साइड से भी हम 1 इंच की गहराई देंगे। अब आर्म होल को भी हम अच्छे से राउंड शेप में मिला लेंगे। मिलाने के बाद जो हमने 1 इंच के पीछे गहराई दी थी उसे भी हम डाउन करते हुए ले जाएंगे और इसे अच्छे से आपको गोलाई में मिला लेना है, जिससे जो आपके आर्म होल की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगी। तो ये जो अब तक की हमने मार्किंग की थी ये सेम जैसी हमारी बैक पार्ट में हुई थी वैसे ही हमने फ्रंट पार्ट में भी कर ली है। और जो नेक का निशान था वो भी हम 2.25 इंच पे लगाएंगे। 2.25 इंच पे लगाने के बाद जो हमारी फ्रंट नेक की गहराई है वो 7 इंच की है। तो यहाँ से हम 7 इंच पे निशान लगा लेंगे। इसे स्केल से हम मिला लेंगे। उसके बाद जो हमारी शोल्डर वाली लाइन है और जो हमारी नेक लाइन है उसका हम एक सेंटर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सेंटर पे निशान लगाने के बाद सेंटर से हम 2.5 इंच ऊपर जाएंगे। अब यहाँ से इस लाइन को मिला लेंगे। ऊपर से मिलाने के बाद नीचे की साइड से हम इसे वी शेप में मिलाएंगे। तो यहाँ से एक लाइन हम खींचेंगे वी शेप में। उसके बाद जो ऊपर वाली लाइन खींची थी उसे हम हल्का सा गोलाई में शेप दे देंगे। इस तरह से आपका नेक का शेप दे देना है। ये हमारा फ्रंट नेक का शेप हो गया। फ्रंट और बैक में हमने सेम नेक रखा है। उसके बाद 0.3 इंच हम अपने शोल्डर को डाउन कर देंगे और अब जो हमने शोल्डर डाउन किया है यहाँ से भी एक बार हम अपने नेक की गहराई नापेंगे। तो ये हमारी 7 इंच पे रेडी हो रही है। उसके बाद अब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। उसके लिए हम अपने शोल्डर का सेंटर निकाल लेंगे। तो इंची टेप को हाफ करके आपको आपके शोल्डर का सेंटर निकाल लेना है। अब ये जो हमने अपने शोल्डर का सेंटर पॉइंट निकाला है यहीं से हम अपने एपेक्स पॉइंट के लिए मार्किंग करेंगे। तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि एपेक्स पॉइंट क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। तो मैंने शोल्डर टू एपेक्स पॉइंट का जो मेजरमेंट लिया है वो डायरेक्ट बॉडी से लिया है। आप चाहें तो नाप के ब्लाउज से भी इसका मेजरमेंट ले सकते हैं। तो मेरा जो मेजरमेंट है शोल्डर टू एपेक्स वो 9 इंच का है। तो अब ये 9 इंच हमने कैसे निकाला है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले जो भी आपका नाप का ब्लाउज़ रहेगा उसे आपको अच्छे से बिछा लेना है। इसको अच्छे से आपको बिछाना है। हल्का सा खींचते हुए आपको इस ब्लाउज़ को जमा लेना है और ये जो हमारा टक्स पॉइंट रहेगा यही हमारा एपेक्स पॉइंट है। तो जब हम सिले हुए ब्लाउज़ से एपेक्स पॉइंट निकालते हैं तो शोल्डर की तरफ से आपको 1 इंच छोड़ते हुए इसे नापना है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा 9 इंच पे आ रहा है, क्योंकि जब हम बॉडी से मेजरमेंट लेते हैं तो वो हमारा डायरेक्ट आता है और सिले हुए ब्लाउज़ से जब हम नापेंगे तो 1 इंच छोड़ देंगे। अब यहाँ से जो शोल्डर का हमने सेंटर निकाला था वहाँ से हम अपने एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाएंगे। तो ये जो निशान है वो हम 9 इंच में आधा इंच प्लस करके 9.5 इंच पे लगाएंगे। जो भी हमने एपेक्स पॉइंट निकाला होता है उसमें से हमें आधा इंच प्लस कर देना होता है। तो ये जो हमारा निशान लगा है वो 9.5 इंच पे लगा है। अगर हमारा एपेक्स पॉइंट 10 इंच का होता तो उसमें हम आधा इंच प्लस करके 10.5 इंच पे निशान लगाते हैं। अब हम अपनी हुक वाली साइड से अपना सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो उसके लिए हम अपना एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट देखेंगे। तो ये कितना आ रहा है, हमारा 7 इंच आ रहा है। तो इसे भी हम देखेंगे कि ये वाला मेजरमेंट किस तरह से लिया जाता है। तो जो हमारा नाप का ब्लाउज़ रहेगा उसे भी हम अच्छे से बिछा लेंगे। ये दोनों जो हमारे सामने के पार्ट हैं इन दोनों को आपको अच्छे से बिछा लेना है। उसके बाद ये जो हमारे दोनों टक्स पॉइंट है इनके बीच का गैप ही हमारा एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट रहता है। तो इन दोनों के बीच में हम इंची टेप रखेंगे। ये गैप हमारा आ रहा है 7 इंच का। तो हुक की साइड से जो हमारे सेंटर का निशान आया है वो 7 इंच पे आया है। तो 7 का हम हाफ करके निशान लगाएंगे। तो 7 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना आया हमारा 3.5 इंच। तो ये जो हमने 0.3 इंच का निशान लगाया है इसे छोड़ते हुए यहाँ से हम 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे अपने सेंटर के लिए। तो अब हमें शोल्डर की तरफ से भी सेंटर मिल चुका है और हमारी हुक आई पट्टी की तरफ से भी सेंटर मिल चुका है।
तो ये हमारा कितने इंच का है, 3.5 इंच का है। अब जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ के लिए मार्किंग करेंगे तो नीचे की साइड से जो हमारा निशान लगेगा उसे हम आधा इंच कम करके 3 इंच पे निशान लगाएंगे। ये जो हमने एपेक्स पॉइंट के लिए निशान लगाया था वो 3.5 इंच का था। अब नीचे की साइड जो हमने निशान लगाया उसमें हमने आधा इंच कम करके 3 इंच पे निशान लगाया है। अब हम अपने टक्स के लिए निशान लगाएंगे तो ये निशान कितने इंच पे लगता है ये हम देखेंगे। तो इसके लिए हमने एक पूरा चार्ट रेडी किया है कि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में जो टक्स का निशान रहेगा वो कितने इंच पे रहेगा। जो भी आपके चेस्ट का साइज़ रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमें निशान लगाना है। तो हमारा कितना है, 28 है। तो 28 पे जो कमर पे निशान लगेगा टक्स के लिए वो 2.5 इंच पे लगेगा। लेकिन जो हमारा चेस्ट का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है तो यहाँ पे हम 2 इंच पे भी इस निशान को ले सकते हैं। अगर आपका साइज़ 28 इंच से बड़ा है तो आप इस निशान को 2.5 इंच तक ले सकते हैं। तो अभी जो हमने टक्स के लिए निशान लगाया है वो 2 इंच पे लगाया है। अब इन दोनों लाइनों को हम मिला लेंगे। ये जो लाइन है हमारी हल्की सी क्रॉस में जाएगी। अब इन लाइनों को मिलाने के बाद प्रिंसेस कट का जो शेप है वो कैसे देना है वो हम समझेंगे। तो ये जो हमने लाइन खींची है इसके ऊपर हम इंची टेप रखेंगे। ये वाली जो हमारी लाइन है इसके ऊपर हम इंची टेप रख लेंगे। इंची टेप को रखने के बाद इस लाइन का हम एक सेंटर निकालेंगे। तो इसको हाफ करते हुए आपको निशान लगा लेना है इसके सेंटर पे। अब ये जो हमने सेंटर निकाला है इन दोनों लाइनों के बीच का भी हम एक सेंटर निकालेंगे और यहाँ भी हम निशान लगा देंगे। उसके बाद जो हमारी नीचे वाली लाइन है इसका भी हम एक सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो इंची टेप से हम इसको भी हाफ कर लेंगे और यहाँ भी निशान लगा देंगे। उसके बाद ये हमारे 3 सेंटर आ चुके हैं। अब ये जो हमारा बीच का सेंटर है यहाँ से हम 0.3 इंच ऊपर जाएंगे और जो हमारे आसपास वाले सेंटर है उसमें हम क्रॉस में लाते हुए इसे मिला लेंगे। हल्की सी गोलाई देते हुए आपको नीचे से मिला लेना है और जो ऊपर नीचे वाली लाइन है वो हमारी सेम रहेगी। तो इस तरह से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का शेप दे देना है। उसके बाद ये जो दोनों लाइन है हमारी वो सेम आनी चाहिए तो इसे हम नाप के भी देख लेंगे। तो ये वाली जो लाइन है हमारी कितने इंच पे रेडी हो रही है, ये हमारी 5.25 इंच पे रेडी हो रही है। सेम ये लाइन भी हमारी 5.25 इंच पे रेडी हो रही है। अब आर्म होल की तरफ से हम टक्स के लिए कितने इंच पे निशान लगाएंगे वो हम देखेंगे कि ये जो हमारी गोलाई रहती है वो कितने इंच पे जाती है। तो वापस से हम हमारा चार्ट देखेंगे तो जो हमारा चेस्ट का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी आर्म होल की तरफ की गोलाई है वो कितने इंच पे है, 1.25 इंच पे है। पर अगेन जो हमारा चेस्ट का साइज़ है वो बहुत छोटा है इसलिए हम 1 इंच पे इस निशान को लगाएंगे। तो यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाने के बाद हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। गोलाई ले जाते हुए मिला देंगे हम अपने नीचे वाले निशान से। उसके बाद ये साइड से हम इसे 0.2 इंच दबाएंगे क्योंकि ये जो है वो हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो 0.2 इंच हम दोनों साइड से निशान लगा देंगे और इन निशानों को भी हम अपनी गोलाई से मिला लेंगे। तो इस तरह से आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का शेप देना है। इससे जो आपकी फ्रंट की फिटिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट आके बैठेगी। अब प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का शेप देने के बाद हम फ्रंट की साइड से 0.3 इंच ऊपर आएंगे। तो फ्रंट की साइड पे आपको 0.3 इंच पे एक निशान लगा लेना है। सेम ऐसे ही हम बैक साइड पे भी 0.3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे और इन दोनों को क्रॉस में ले जाते हुए अपने टक्स पॉइंट से मिला देंगे। क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ में हम बेल्ट नहीं रखते हैं तो जब हम इसे क्रॉस में निशान लगाते हुए मिलाते हैं तो जो हमारी फ्रंट की फिटिंग है वो बिल्कुल सही आती है। तो इस तरह से आपको निशान लगाते हुए इसे मिला लेना है। मिलाने के बाद जब हम कटिंग करेंगे तो इसी तरह हमें इसे क्रॉस में कट करना है। इसको कट करने से क्या होगा, जो हमारी लंबाई रहेगी वो आधा इंच कम हो जाएगी। इसलिए जब हमने फ्रंट पार्ट की लंबाई रखी थी तो उसमें आधा इंच प्लस किया था। तो अब जो हमारी बैक और फ्रंट पार्ट की लंबाई रहेगी दोनों की 14 इंच पे रेडी होगी। अब इस पूरे पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम नेक को कट कर लेंगे इसी शेप में। शोल्डर को हम डाउन करते हुए कट करेंगे और आर्म होल को भी जो हमने डाउन किया था बैक साइड से सेम वैसे ही हम कट कर लेंगे। अभी ये जो दो हमने क्रॉस के निशान लगाए थे इन्हें भी सेम ऐसे ही कट करेंगे क्रॉस में। बैक साइड से भी हम इसे क्रॉस में कट करते हुए जो हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का शेप दिया है उसे भी हम कट कर लेंगे। नीचे से भी आपको इसे इसी तरह गोलाई में कट कर लेना है। उसके बाद जो हमने अपना टक्स पॉइंट निकाला था दोनों का उस पे हम एक एक कट का निशान लगा लेंगे ताकि जब हम सिलाई करेंगे तो ये दोनों कट के पॉइंट हमारे सेम जगह पे आने चाहिए। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। अब हम अपने स्लीव की कटिंग देखेंगे। तो स्लीव को कट करने के लिए यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक ले लिया है। ये हमारा 4 फोल्ड है। इसे अच्छे से हम बिछा लेंगे। उसके बाद हम अपने स्लीव की लेंथ देखेंगे। तो हमारे मेजरमेंट में जो हमारी स्लीव की लेंथ है वो 10 इंच की है। तो 10 इंच में हम 1 इंच प्लस करके 11 इंच पे अपनी स्लीव की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। 1 इंच हम मार्जिन का एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ पे हम 11 इंच पे निशान लगा के इस निशान को मिला लेंगे। मिलाने के बाद अब हम अपनी स्लीव की गहराई देंगे।
तो ये जो गहराई का निशान है नॉर्मली 2.5 इंच पे कब लगता है, जब हमारी स्लीव की लेंथ 7 इंच तक की होती है। लेकिन अभी जो हमारी स्लीव की लेंथ है वो 10 इंच की है, तो ये जो गहराई का निशान है वो 3 इंच पे जाएगा। और अगर हमारी स्लीव की जो लेंथ रहती है वो 22 इंच तक की रहती है, तो फिर आप 4 इंच तक की गहराई दे सकते हैं। तो अभी जो हमने गहराई दी है वो 3 इंच पे दी है। इस निशान को हम मिला लेंगे। उसके बाद हम अपने आर्म होल का निशान देखेंगे कि ये जो निशान है हमें कितने इंच पे लगाना है। तो इसके लिए हम अपने बैक पार्ट को लेंगे और बैक पार्ट में नाप के देखेंगे कि हमारा आर्म होल कितने इंच का आ रहा है। तो 0.3 इंच आपको सिलाई का छोड़ देना है। सिलाई का छोड़ने के बाद यहाँ से आपको इंची टेप से अपने आर्म होल को नाप के देखना है। तो हमारा आर्म होल कितने इंच का आया, 5.5 इंच का। तो अब 5.5 इंच में से आधा इंच हम कम करके 5 इंच पे निशान लगाएंगे अपनी आर्म होल की गहराई के लिए। तो यहाँ से जो हमारा निशान लगेगा वो 5 इंच पे लगेगा। अब जितना मार्जिन हमने अपने ब्लाउज़ में लिया है सेम उतना ही मार्जिन हम अपनी स्लीव में भी लेंगे। तो यहाँ से हमने 1.75 इंच का मार्जिन लिया है, तो यहाँ भी हम 1.75 इंच पे निशान लगाएंगे। और जो हमारा आर्म होल था 5 इंच का उसे हाफ़ कर लेंगे, तो आया 2.5 इंच। तो साइड में हम 2.5 इंच पे एक मार्किंग करेंगे और यहीं से अपने आर्म होल के लिए गोलाई देंगे। इसे अच्छे से गोलाई में ले जाते हुए आपको मिला लेना है। उसके बाद हम अपने फ्रंट की गोलाई देखेंगे कि हमारे फ्रंट की गोलाई कितनी है। तो हमारे फ्रंट की गोलाई है 10 इंच, तो यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.70 इंच का मार्जिन रखेंगे। उसके बाद मार्जिन वाली लाइन से मार्जिन वाली लाइन को मिला के अपनी स्लीव को हम कट कर लेंगे। इसे आपको कट कर लेना है। इसी तरह गोलाई में कट करते हुए आपको ले जाना है और मार्जिन वाली लाइन से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद हम अपनी स्लीव को ओपन करके बिछा लेंगे। बिछाने के बाद हम अपने फ्रंट पार्ट के लिए गहराई देंगे। तो गहराई देने के लिए हम 0.3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और ये जो 0.3 इंच का निशान लगाया है यहीं से गोलाई देते हुए इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अब हम इसे अपने मेन फैब्रिक पे कट करेंगे। तो हमारे मेन फैब्रिक का जो बैक वाला साइड रहेगा वहाँ से हम अपनी बैक पार्ट को कट कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग करने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा उसको हम ओपन कर लेंगे पहले। ओपन करने के बाद इसे भी हम अपने मेन फैब्रिक पे कट कर लेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के बाद अब ये जो हमारा बॉर्डर वाला साइड है यहाँ से हम अपनी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से हमें अपनी स्लीव को कट कर लेना है और ये जो हमारी बॉर्डर है वो डिज़ाइन वाली है, कुछ इस तरह की बॉर्डर है। तो इसको कैसे स्टिच करना है वो हम आगे देखेंगे। तो कटिंग करने के बाद अब हम अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग देखेंगे कि हमें अपने ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम अपने फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग देखेंगे। तो यहाँ पे हम अपने लाइनिंग वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को अलग अलग स्टिच करेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम कप्स अटैच करने वाले हैं, इसलिए इसकी स्टिचिंग हम अलग अलग करेंगे और देखेंगे कि हम कप्स को कैसे अटैच करेंगे। तो लाइनिंग वाले फैब्रिक को और मेन फैब्रिक को अलग अलग कर लेंगे। उसके बाद जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा उसे एक दूसरे के अपोजिट में बिछा लेंगे और जो हमारी टुक्की रहेगी उसे हम ऊपर से अटैच करते हुए लेके आएंगे। इसे आपको खींचते हुए लेके आना है और जो हमने कट लगाया था अपने सेंटर पॉइंट पे उसे मिलाते हुए आपको स्टिच कर देना है। सेम उसके दूसरे साइड को भी आपको ऐसे ही स्टिच करना है। तो ये दो हमारे लाइनिंग वाले फैब्रिक है वो रेडी हो चुके हैं। इनमें हमने प्रिंसेस कट की सिलाई डाल दी है। तो कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। ये जो है हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक रेडी है। सेम ऐसे ही हम हमारा मेन फैब्रिक रेडी कर लेंगे। इसे भी हम एक दूसरे के अपोजिट रखेंगे और इसके ऊपर जो हमारी टुक्की है उसे हम लगाते हुए स्टिच कर देंगे। सेम दूसरी साइड भी हम यही करेंगे। इसमें भी जो हमारे कट वाले पॉइंट है वो सेम जगह पे आने चाहिए। तो ये जो हमारा मेन फैब्रिक है वो भी स्टिच हमने कर लिया है और जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो भी स्टिच कर लिया है। अब जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे हम अपने मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इन दोनों के बीच में हम पाइपिंग अटैच करेंगे। ये जो हमारा नेक है वहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे और जब हम पाइपिंग लगाएं तो इसको आपको अच्छे से बिछा लेना है। जो हमारे दोनों सेंटर पॉइंट है प्रिंसेस कट के वो सेम टू सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे इसको बीच में अटैच करते हुए हम लगा देंगे। इसको लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो सेम जगह पे आना चाहिए और जो भी बाकी सिलाई हमने दोनों पार्ट में लगाई है वो सेम जगह पे आनी चाहिए। अब लगाने के बाद इसमें हम बारीक बारीक कट लगाकर इसको पलट लेंगे। ये जो हम बारीक बारीक कट लगाते हैं इससे जो हम पलटेंगे तो जो इसकी फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आएगी। तो हमेशा आपको कट लगा के इसे पलटना है। उसके बाद हम इसमें पक्की सिलाई लगाकर इसको पैक कर देंगे। अच्छे से आपको इस पर सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद आसपास से भी इसे हम पूरा पैक कर देंगे। तो पैक करने से पहले जो हमारी सिलाई है उसे हम अच्छे से बिछा लेंगे एक दूसरे के ऊपर। ये जो हमारे सेंटर पॉइंट है इसे आपको एक ही जगह पे ले लेना है। अच्छे से आपको इसको जमाना है। उसके बाद हम इसमें कच्ची सिलाई लगाकर इसे पूरा पैक कर देंगे। ऊपर से हम सिलाई करते हुए इसमें लेके आएंगे।
ये दोनों जो हमारे सेंटर पॉइंट है वो सेम जगह पे आ रहे हैं, सेम ऐसे ही आपके भी आने चाहिए। अगर आपको इस ब्लाउज़ में कप्स नहीं लगाने हैं तो फिर हम जैसे नॉर्मल ब्लाउज़ों में अस्तर अटैच करते हैं, सेम वैसे ही अस्तर अटैच करके प्रिंसेस कट की सिलाई हमने जैसी लगाई है आप वैसी लगा लें। इसके बाद इसे पूरा पैक करने के बाद जो इसका हुकाई वाला पार्ट है उसे हम ओपन रखेंगे, उसे हम पैक नहीं करेंगे। तो जहाँ हम हुकाई करने वाले हैं उस पार्ट को आप देख सकते हैं कि हमने ओपन रखा हुआ है। अब इसी के बीच में से हम अपने कप्स को अटैच करेंगे और ये जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। इसे आपको अच्छे से कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हम अपना एपेक्स पॉइंट देखेंगे, तो शोल्डर से जो हमने एपेक्स पॉइंट निकाला था 9.5 का, यहाँ भी हम एक 9.5 पे निशान लगा देंगे। सेम नीचे भी हम 9.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और बैक साइड पे हमारा ऑलरेडी 9.5 इंच पे निशान लगा हुआ है। ये जो था हमारा सेंटर पॉइंट था। इसके बाद हम कप्स लेंगे और इसे यहीं पे लगाएंगे। कप्स का भी हमने एक सेंटर पॉइंट निकाल के रखा हुआ है। इसे अच्छे से हमें बीच में बिछा लेना है। अच्छे से आपको कपड़े के ऊपर जमा लेना है और जो हमारा सेंटर पॉइंट निकला है सेम उसी जगह पे आपको इसको अटैच करना है। तो सुई धागे की मदद से हम इसे यहाँ पे अटैच कर देंगे। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आपको इसको अटैच करना है। तो आपको क्लियरली समझ आया कि किस तरह से हमें अपने ब्लाउज़ में कप्स को अटैच करना चाहिए। अब यहाँ पे हमने एक नोट लगा दी है। उसके बाद ये जो हमारा सामने का पार्ट ओपन था उसे भी हम पैक कर लेंगे और यहाँ पे हम अपनी आई की पट्टी को अटैच करेंगे जो हमने ऑलरेडी रेडी की हुई है। तो यहाँ पे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हम अपनी आई पट्टी अटैच कर देंगे। तो इस तरह से आपको फ्रंट में आई की पट्टी को अटैच कर लेना है और कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये कप्स लगा है और जो इसकी फिटिंग है वो भी परफेक्ट आएगी। और नीचे से ये जो हमारा ओपन वाला साइड है यहाँ पे हम पट्टी अटैच करेंगे। सेम ऐसे ही हमारा दूसरा वाला पार्ट भी हम रेडी कर लेंगे।